गीता जी। अरे आइए आइए मंजू बहन, आइए बैठिए। क्या गीता जी, आपने सुना क्या? आपके जेठ के लड़के रोहित की सगाई हो गई। हाँ मंजू बहन, सुना तो है। मुझे तो कल शाम को काजल बहू ने बताया था। जेठानी जी के व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था लड़के और लड़की का। लड़की तो बहुत सुंदर दिख रही थी, रोहित तो इतना सुंदर नहीं है। अच्छा, तो आपको व्हाट्सएप से पता चला? आप लोग गए नहीं क्या सगाई में? बहुत बड़ा फंक्शन था, मैंने भी सुना ऐसा। अरे मंजू बहन, हम लोगों को तो बुलाया ही नहीं मेरे जेठ जेठानी ने, तो कैसे जाएंगे? बिना बुलाए तो किसी के घर जबरदस्ती जा नहीं सकते। हाँ सही बात है, बिना बुलाए तो कोई कैसे जाए। पर आपके जेठ जेठानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग तो उनके सगे हो, एक ही परिवार है आपका, तो आप लोगों को तो बुलाना चाहिए था। मैंने सुना अड़ोस पड़ोस वालों को सबको बुलाया। आप लोगों के दूर के रिश्तेदार भी सब आए, फिर आप लोगों को क्यों नहीं बुलाया? अरे मंजू बहन, ये कलयुग है। आज के टाइम में अपने परिवार को कोई पूछता भी नहीं है और दूर के रिश्तेदारों को फोन कर करके जबरदस्ती बुलवा लेते हैं लोग। मैंने तो अपने जेठ जेठानी को ऐसा नहीं जाना कि अपने बेटे की सगाई में हम लोगों को ऐसे भूल जाएंगे। मेरा तो उन लोगों के साथ कोई झगड़ा भी नहीं है, फिर भी हम लोगों को नहीं बुलाया। मुझे नहीं तो कम से कम अपने भाई को तो बुला लेते जेठ जी। मैंने तो हमेशा रोहित को अपने जेठ का बेटा नहीं, अपने खुद का बच्चा समझा। पर मेरे जेठ जेठानी हम लोगों को अपना समझते ही नहीं। मेरा तो कुछ नहीं, पर नमन के पापा को तो बहुत बुरा लगा। वो बोल रहे थे कि मेरे पापा नहीं हैं, पर मैंने भाई साहब के अंदर हमेशा अपने पापा की छवि देखी। मैंने हमेशा भाई साहब का आदर सत्कार किया, पर भाई साहब ने रोहित की सगाई में मुझे ही नहीं बुलाया। बहुत टेंशन ले रहे थे। मैंने तो उनको बोल दिया कि आप टेंशन ही मत लो, वो हमारे होते तो ऐसे शुभ अवसर पर कभी नहीं भूलते हम लोगों को। सासू माँ, मेरी सहेली बोल रही थी कि ताऊ जी के घर सारे रिश्तेदार आए, सारे अड़ोस पड़ोस वाले भी आए, खाली हम लोगों को ही नहीं बुलाया ताऊ जी ने। मेरी सहेली बोल रही थी कि खाने में बहुत सारी मिठाइयाँ थी, अलग अलग तरह की सब्जियाँ भी थी, बहुत अच्छा खाना था। सब लोगों ने ठूस ठूस के खाया, खाली हम लोग इधर दाल चावल खा के सोए। अच्छा, तो तेरी सहेली भी गई क्या उधर? हाँ सासू माँ, मेरी सहेली तो ताऊ जी के घर के पास ही तो रहती है, तो वो तो जाएगी ना। वैसे सासू माँ, मेरा भी जाने का बहुत मन था, पर हम लोगों को बुलाया ही नहीं ताऊ जी ने। आपको पता है, मैंने तो रोहित भैया की सगाई में पहनने के लिए बहुत पहले से साड़ी की मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ, जूते सब अलग से रखे थे, पर पहन ही नहीं पाई। ये बेचारी को शादी पार्टी में जाने का बहुत शौक है, पर जा ही नहीं पाई। शौक तो मुझे भी बहुत है मंजू बहन, पर बिना बुलाए किसके घर जाए। फिर भी मुझे तो ये सुन के बहुत खुशी हुई कि रोहित की सगाई हो गई। सुनने में आया है कि लड़की भी बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है। हम लोगों के मन में तो उनके प्रति कोई पाप है नहीं, और उन लोगों के मन में है तो उनका कर्म धर्म जाने। सही बात है गीता जी, अभी मुझे भी जाना पड़ेगा। घर पे सब काम ऐसे ही छोड़ के आई। मैं सोची गीता जी को सगाई के बारे में पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ, पर आपको तो पहले से ही पता था। कोई बात नहीं मंजू बहन, आप आए तो मेरा भी मन खुश हुआ। ऐसे ही अकेले बैठी थी, टाइम मिले तब आ जाया करो। आप आते हो तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है। वैसे मंजू बहन, भगवान जी के भजन कब रख रहे हो? मैं भी थोड़े भजन सुन लेती हूँ, गा लेती हूँ, तो मन को अच्छा लगता है। ये थोड़े टाइम बाद एकादशी आएगी तो रखेंगे भजन। वैसे भजन सुनना और गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम तृप्त हो जाता है। और जाना भी एक दिन भगवान जी के पास ही है। ये दुनियादारी सब इधर ही धरी रह जाएगी। ठीक है गीता जी, मैं भी अभी निकलती हूँ, बाद में कभी टाइम मिलेगा तो आऊँगी आपके पास। अच्छा सासू माँ, आज खाने में क्या बनाऊँ? बना दे तुझे जो अच्छा लगे, मुझे तो आज ज़्यादा भूख नहीं है, मेरे लिए कुछ भी मत बनाना। ठीक है सासू माँ, तो मैं आज पालक पनीर की सब्जी, आम का जूस और साथ में थोड़ा सूजी का हलवा भी बना देती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर मेरे लिए भी बना देना, और हाँ, हलवा थोड़ा ज़्यादा रखना मेरे लिए, मुझे सूजी का हलवा बहुत पसंद है।